पे भी टैली करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मेरे 92% फिक्स्ड है, समझी? वो तो अभी पता चल जाएगा, रिजल्ट आ गए हैं। भाभी, आपको एग्जाम से बाहर निकाल दिया, आप फेल हो गई है। वैसे भी सारा कसूर आपका ही है देवर जी। आपने अगर चंदू, शैलेश और मेरे बड़े बाबले के किस्से बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहे होते ना, तो ये बच्चे लोग ऐसी फालतू शर्त रखते ही नहीं। वैसे भी जिसका काम जो है ना, वही वो करता है। चलो मैं शर्त लगाती हूँ, तुम लोग रसोई में जाकर खाना पका कर दिखाओ, तब मैं हार मानूंगी। हम क्यों खाना बनाकर दिखाएं? हमने कभी आपसे कहा है कि 5 स्टार होटल जैसा मस्त खाना बनाकर खिलाओ? आपने हमसे कहा कि 95% लाके दिखाओ, इसलिए हमने कहा कि पहले आप लाके दिखाओ। जसूबेन, रिजल्ट बताइए ना। शैलेश, तेरा मैं क्या करूं? नहीं जसबेन, मेरे मार्क्स तो 45% ले आया है। जिग्ना, 46%। अभी कह रही थी 92% आएंगे, ये तो इसका आधा आया। सबसे ज्यादा मार्क्स गीता को मिले हैं, 62%। और पूनम मोटवानी के कितने मार्क्स आए जसूबेन? 95%। अब आप भी पहले अपनी फोटो न्यूज़पेपर में छपवाइए और फिर हमें कहिए पढ़ने के लिए। भाभी, चाय पत्ती कम डालना। वैसे चाय की खेती आसाम में होती है, चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। पता है, लेकिन चाय की खोज चाइना से हुई है, ये कमाल की बात है। भाभी, भिंडी और काटू? अरे काफी है। अच्छा, देखो आज खाने में 20 लोग हैं, तो 2500 ग्राम बटा 20 मतलब 125 ग्राम एक आदमी के हिस्से में आएगी। और आलू भी ज्यादा मत काटना। अय्या हो, आलू से याद आया, ज्यादा आलू खाने से एसिडिटी होती है। अरे वाह, ये हो क्या रहा है? किचन में पढ़ाई की बातें चल रही है। हाँ जसूबेन, हमने तय किया है कि हम सोते जागते उठते बैठते हर वक्त पढ़ाई की बातें करेंगे, ताकि इस बार हमारी तैयारी परफेक्ट हो। क्यों भाभी? मैं बच्चों को फिर से चैलेंज करने वाली हूँ। एक बार चैलेंज करने का नतीजा देख लिया। बच्चे सुबह से क्रिकेट खेलने गए हैं, अभी तक लौटे नहीं है। जसू वो लोग क्रिकेट ग्राउंड में भी नहीं है, मैंने सारा ग्राउंड छान मारा। तो फिर कहाँ गए? अरे मैं तो पहले से कह रही थी नजरबंद रखो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाभी। इस सुबह से परेशान हो गया इन बच्चों से। पापा, अब ये आ गया डिस्टर्ब करने। अरे ये तो तू है। कहाँ चला गया था तू? एक शर्त क्या जीत गया, परेशान करना शुरू कर दिया तूने। गीता, केदार, कहाँ है बाकी बच्चे? आइए इन्हें दिखाता हूँ। केदार, तू हम सबको यहाँ पर शोर मत कीजिए। हाँ तो हो गया तुम सबका? हाँ। अब मैं एक एक करके तुम सबसे सवाल पूछूंगा। रुद्रा, तुम्हारी किताब दो। चलिए बच्चों, जसुवेन, बड़ी दादी माँ, काकी और जिग्नाफाई हमसे शर्त हार गई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेलकर उनकी खिल्ली उड़ाएं। हमने तो शर्त सिर्फ इसलिए लगाई थी ताकि वो हमें दूसरे बच्चों का एग्जाम्पल ना दे और ना ही उनसे हमारी तुलना करे। और ना ही हमें जबरदस्ती दिन रात पढ़ाए। हाँ, और हम क्या समझते नहीं पढ़ाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम तो बहुत खेलेंगे जैसे,
लेकिन पढ़ाई छोड़कर नहीं। क्यों भाभी, अब तो आप कहेंगे ना कि बच्चे हो तो जयंतीलाल जोशी की नहीं जसू, बच्चे हो तो जोशी की जॉइंट फैमिली सखियों के टोले जैसे सखियों के टोले जैसे सारी बहू रानियां, नन्हे नन्हे बच्चों जैसी बड़ों की नादानियां, दिल की डालियों पे खिलती रिश्तों की कहानियां। हो ऐसा है हमारा परिवार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। हो आओ जी हमारे घर द्वार, यहाँ तो हर दिन लागे रविवार। नन्नी, रेसिपी का प्रिंट आउट मिल गया। थैंक यू। अच्छा सुनिए सब लोग, गीता काकी आप खोया तैयार कीजिए, आरती भाई आप मलाई तैयार कीजिए, और सोनाली काकी सोनाली आप दूध गर्म कीजिए, और बड़ी माँ आप थोड़ा साइड, थोड़ा और। आप एक काम कीजिए, आप किचन से बाहर ही चली जाइए। अरे एक मिनट, ये स्वीट की रेसिपी मेरी बहू इंटरनेट से निकाल कर लाई है। तू उसके बूते पर सब पर हुक्म चला रही है और मुझे किचन से बाहर जाने के लिए कह रही है। तुझे आता ही क्या है? एक्चुअली आंटी, सॉरी सासू माँ, ये जो इंटरनेट से मैंने रेसिपी निकाली है ना, ये नन्नी की ही है। सुना आपने, मेरी रेसिपी इंटरनेट पे है, इंटरनेट पे। हाँ वो तो मैं बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, इसलिए मैंने प्रिंट आउट मंगाया ताकि कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। और आप कहती है कि मुझे आता क्या है। चलिए चलिए हम सब काम शुरू करते हैं। और हाँ बड़ी दादी माँ, राजकोट में हमारी स्वीट शॉप की दूसरी ब्रांच मैं ही हैंडल करने वाली थी, समझिए आप। अच्छा हुआ पुरुषोत्तम भाई ने दूसरी ब्रांच नहीं खोली, नहीं तो तेरी माँ कहती कि जब हमारे हाथ में कटर आया ना तभी मुझे डाउट हो गया था कि नंदिनी ने दूसरी दुकान डुबो दी है। तू लड़की है लड़की, और लड़की की कैपेसिटी सिर्फ किचन तक होती है, समझी? और तेरी कैपेसिटी तो सिर्फ झाड़ू पोछा तक है। एक मिनट, आपने ऐसा कहा कैसे कि लड़कियों की कैपेसिटी सिर्फ किचन तक है? तो क्या गलत बोली मैं? बिल्कुल गलत कहा आपने। आज लगभग हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। हमारे देश की प्रेसिडेंट श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी एक औरत ही है मासी। हाँ, सानिया मिर्जा, सोनिया गांधी, किरण बेदी, दीपा मेहता, ऐश्वर्या राय, और वो सब कहां से कहां पहुंच गई हैं। और उनका किचन जेंट्स ही संभालते हैं। हम सब किचन संभाल रहे हैं, इसका ये मतलब निकाला आपने? गीता भाभी, अब हम भी घर से बाहर जाकर। तू रहने दे, तेरे गाल पे मच्छर बैठता है तो उसे उड़ाने के लिए भी तू तो रेम्बो, मेरे गाल पे मच्छर बैठा है उड़ा दो ना। ये क्या कह रही हैं आप बड़ी सासू माँ? अरे पूछता ही से पूछ। और मेरा बड़ा बाबला उड़ाता भी है। उड़ मच्छर, उड़ जा मच्छर प्लीज। हाथ जोड़ता है मच्छर के आगे। हाँ तो ये हमारे रोमांस का स्टाइल है। आप क्या हमें छुप छुप के देखती हैं? मैं छुप छुप कर नहीं, मैं वहां से गुजर रही थी। आप हमेशा वहीं से क्यों गुजरती हैं? एक मिनट, मेन मुद्दा छोड़कर आप लोग दूसरी बात पर क्यों झगड़ने लगे? मुद्दे पे आइए ना। हाँ, मुद्दा था किचन से बाहर जाके अपनी कैपेसिटी दिखाने। और अब आप देखें कि मैं जिम और फ्लावर शॉप में अपना टैलेंट कैसे दिखाती हूँ। फ्री होम डिलीवरी बुके सर्विस शुरू करवा के 20% मुनाफा नहीं कमा के दिया ना, तो हाँ, उसके लिए 4 डिलीवरी बॉय रखेगी। मैं अकेली ही काफी। मुझे गाड़ी चलानी आती है। खबरदार तूने गाड़ी चलाने की बात की तो। तू औरत है, तू किचन चला। मैं 100% श्योर हूँ गीता, अगर इसने गाड़ी चलाई ना तो सबसे पहले देवर जी को उड़ाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं मुंबई में गाड़ी चलाती थी। तो मुंबई जाके गाड़ी चला। शांति शांति शांति। आंटी के रहते काहे की शांति? हाँ, मेरे तो सिंग निकले हुए हैं ना। तेरे सिंग तो तेरी माँ काट के लेके गई है। ए जसुबेन, तू इसे समझा दे, इसका गाड़ी चलाना इस घर में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों भाभी? ये औरत है। हाँ तो ये तो गर्व की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसे गाड़ी चलानी आती है।
क्योंकि अगर कभी घर के मर्द बाहर चले गए और घर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो सोनाली सिचुएशन को संभाल लेगी, है ना? भाभी अगर आपको ड्राइविंग आती ना तो मैं आपको भी चलाने से नहीं रोकती। वैसे मैं 20 दिन के लिए घर से बाहर जाने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरे सामने घर की ये हालत है तो मेरी गैर हाजिरी में तो बाहर कहाँ? यूएसए, लॉस एंजलिस। है तो जगह। लॉस एंजलिस यूएसए में ही है आंटी। लेकिन यूएसए क्यों जसूबेन? अरे वही तो बताने आई हूँ। वहां मेरा कजिन रहता है, उसकी बेटी की शादी है, उसने बुलाया है। भाभी अगर आपको ड्राइविंग आती ना तो मैं आपको भी चलाने से नहीं रोकती। बाप, मुझे किसी ने अमेरिका नहीं बुलाया, जबकि अमेरिका तो मेरा वतन है। अमेरिका तुम्हारा वतन? और क्या, दिखने में तो मैं अमेरिकन लगता ही हूँ ना। और भाभी तो मुझे कहती है कि मैं अमेरिकन दिखता हूँ, फॉरेनर दिखता हूँ। एंड आई नो हाउ टू स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट। बाप, मुझे मुन्नी मुस्कान को लेके अमेरिका जाना है। मैं और मुन्नी मुस्कान बिना वीजा के कैसे सर्कस दिखाएंगे वहां पर? चुप! बाप! तुझे बोला था ना दोबारा उस सर्कस वाले का ख्याल तक मत करना। एक तो उम्र में तुझसे बड़ी, हाइट में तुझसे लंबी, गंवार बिल्कुल। एक झूला झूलने के अलावा उसे आता क्या है? बाप ने मेरी मुन्नी मुस्कान को गंवार कहा। हाँ, जबकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। अरे किचन की दहलीज पार करके उसने एक पहिए की साइकिल चलाकर अपना नाम रोशन किया है। और तो और परसों वो कोमिला की पीठ पे बैठ के सब्जी मार्केट गई थी। कोमिला कौन? उसके सर्कस का कांगारू। मतलब वो कैंगरू की पीठ पर बैठकर? और क्या, अरे प्लास्टिक की थैलियों का विरोध करने के लिए वो कांगारू की पीठ पे बैठ के सब्जी मार्केट गई थी बा। और तो और उसने नो प्लास्टिक बैग बोलकर सारी सब्जियां कांगारू की थैली में डाली और दुनिया को उसने इको फ्रेंडली बनने का नारा दिया है। और आप बोलती कि उसे कुछ नहीं आता। अरे उसे तो कांगारू चलाना आता है बा, कांगारू। आपको तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। मासी, चिराग ने जो कुछ भी कहा उसे सीरियसली मत लीजिएगा। भाभी अगर आपको गाड़ी चलानी आती तो आपको भी चलाने देती। मुझे ड्राइविंग आती है, मैं मुंबई में गाड़ी चलाती थी। आपको तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। आपको तो साइकिल चलानी भी नहीं आती बा। चलानी आती तो आपकी भी चलाने देती थी। मुझे गाड़ी आती, मैं मुंबई में गाड़ी चलाती फिर थी। आपको भी चलाने देती। वो तो कांगारू चलाती है, आपको तो साइकिल चलानी भी नहीं आती। अगर आपको गाड़ी चलानी आती तो आपको तो साइकिल चलानी भी मुझे नहीं गाड़ी आती। चलानी है, मैं मुंबई में गाड़ी चलाती थी। आपकी गाड़ी चलानी। जसूबेन, तू मेरी फेवरेट कजन है। जसूबेन, तुझे मेरी बेटी की शादी में आना ही होगा। कन्यादान भी तेरे ही हाथों होगा। बातों में इतना मान सम्मान दिया मामा जी ने, और बुलाया किसको? सिर्फ जसूबेन और पापा को। ये जो जसूबेन के दूर के कजन है, यानी कि हमारे मामा जी, बहुत ही कंजूस आदमी है। बचपन में जब हम दिवाली पर उन्हें हैप्पी दिवाली कहा करते थे तो वो भी जवाब में हैप्पी दिवाली ही कहते थे, ये नहीं कि $2-4 ही दे दे। देखो देखो, इसे भी पता है। देखो, हाँ, मुझे पापा ने बताया था कि वो सिर्फ दिवाली पर ही हैप्पी दिवाली बोलने पर पैसे देते थे। यानी आप लोग किसी भी दिन, हर त्योहार पर, यहाँ तक कि संडे को भी हैप्पी दिवाली बोलते थे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। यदि एक प्राध्यापक होने के नाते मैं अमेरिका जाता तो तुम सबके लिए कंपास, पेंसिल, शार्पनर वगैरह अवश्य लेकर आता। वाह पापा वाह। वो तो पापा भी ला सकते हैं। चलो हम लोग पापा को लिस्ट बना कर देते। हाँ। सुनो सुनो बच्चों, पप्पा। शाबाश मेरे होनहार बेटे आशीष। मैं अमेरिका अवश्य जाऊंगा बेटा, अवश्य। जय सोमनाथ।
जसुबेन, मैं तो कहता हूं कि आपको अमेरिका नहीं जाना चाहिए। क्यों? अरे जसुबेन 2 घंटे के लिए घर से बाहर चली जाती हैं तो घर में महाभारत छिड़ जाता है। फिर ये तो 20 दिन के लिए विदेश जा रही हैं, ऐसे में घर का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और तू क्यों चिंता कर रहा है? तुझे तो खुश होना चाहिए, क्योंकि जस्सू बहन 2 घंटे के लिए घर के बाहर जाती हैं तो तू खुद को इस घर का ज्येष्ठ पुत्र बताकर स्वयं ही मुखिया बन जाता है। तो तुझे तो मौका मिल रहा है। और साथ में महाशिवरात्रि भी तो आ रही है, हमारे मंदिर में महोत्सव होगा। वो कौन? बड़ी मां संभाल लेंगी। अरे लेकिन एक मिनट, तू क्यों पीछे पड़ा है जस्सू बहन को यूएसए न जाने देने के लिए? पप्पा, लगता है इन्हें असलियत बतानी ही पड़ेगी। क्या है असली बात? बता। नहीं, आप जाइए अमेरिका, आप जाइए। बोला ना बोलने के लिए। धर्मेश, क्या बात है बेटा? जसुबेन, हमारे स्कूल में राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव होने जा रहा है, तो ट्रस्टी चाहते हैं कि प्रतियोगिता के जज आप हो। तो मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं आपको ले आऊंगा, लेकिन यदि मुझे पता होता कि आप जाने वाली है तो मैं हरगिज नहीं। हाँ, और समारोह के बाद सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक कार्यकर्ता के तौर पे पप्पा का बहुमान होने वाला था, और बहुमान में पप्पा को एक शॉल और ट्रॉफी मिलने वाली थी, और वो शॉल और ट्रॉफी वो आपको समर्पित करने वाले थे जसुबेन। लेकिन अगर आप अमेरिका जा रही है तो फिर। चंदू, तू मेरे सम्मान के लिए। आप जाइए जसुबेन, आप यूएसए जाइए। अरे रुक जा बेटा, बेटे का सम्मान होता देखकर मुझे जो सुख मिलेगा वो अमेरिका में कहाँ मिलेगा। मैं आऊंगी बेटा तेरे स्कूल। जसुबेन, अगर आप स्कूल जाएंगी तो फिर अमेरिका कौन जाएगा? हाँ, ये समस्या तो है, लेकिन ये त्याग मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं चला जाऊंगा अमेरिका। वाह पप्पा वाह। ओहो, जस्सू बहन के परिवार में एक तू ही तो चालाक पैदा हुआ है ना? अबे अमेरिका जाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा। पप्पा, लेकिन चंदू तूने इतना तो सोचा होता कि मैं तेरा बहुमान देखने स्कूल जाऊंगी और वहां तू ही नहीं होगा तो मैं बहुमान देखूंगी किसका? आशीष, पप्पा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा बहुमान होने वाला है, ये बात रखते हैं। ओहो, तेरा बहुमान? हाँ, जसुबेन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे अमेरिका जाने दीजिए ना, मेरी बहुत इच्छा है। चंदू, अगर तूने सीधे यही बात कही होती ना तो मैं जरूर जाने देती, लेकिन तूने इतना बड़ा ड्रामा किया ना, और इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखी। जाके अच्छी स्क्रिप्ट लेके आ पहले, चल तू भी जा। चलो आशीष। बा सुनिए ना बा। अरे भाभी, जसुबेन, बा को रोकिए ना, बा घर छोड़ के जा रही है। तो खाली बैग लेके क्यों जा रही है? इसमें चने तो डाल के ले जा। भाभी रुक जाइए। भाभी, अब साफ साफ बताइए, आज घर छोड़कर क्यों जा रही है आप? मुझे कोई ड्राइविंग नहीं सिखा रहा है जसुबेन। मैंने धर्मेश से बोला, लेकिन ये तो चाहता ही नहीं कि मैं ड्राइविंग सीखूं, ताकि उसकी बीवी की अहमियत बनी रहे। तो ये वजह है ड्राइविंग सीखने की? नहीं, मैं चाहती हूँ तू जब यूएसए से वापस आए ना तो मैं तुझे एयरपोर्ट से रिसीव करके लेकर आऊं, खुद गाड़ी चलाते हुए। धर्मेश, जसुबेन, इसे कौन लाइसेंस देगा? मैं चाहती हूँ कि तू इन्हें ड्राइविंग सिखाए। हाँ, हाँ बोल। ठीक है। चुक चुक जियो जसुबेन, चुक चुक जियो। अब मैं दिखाऊंगी उस खेली खाई नकचढ़ी को कि गियर कैसे हैंडल करते हैं।